नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 14वां पाठ करेंगे। तो आइए पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। चतुर्दश पाठः 14वां पाठ आर्यभट्टः। आर्यभट्ट। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। इति दृश्यते यह देखा जाता है। ही लोके संसार में यह देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए यत सूर्यो कि सूर्य गतिशील इति गतिशील है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय। सूर्यो अचलः सूर्य स्थिर है, अचल है और पृथ्वी गतिशील चला मैंने गतिशील है या स्वकीय अक्षय या अपने अक्षय अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया स आसीत महान गणितज्ञ। वे थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा परचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, यह परंपरा वाली प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति। तेन उदाहृतम उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम यानी चलने वाली नौकायाम नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य नौकाम नौका के स्थिरामनुभवति स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम, इसी प्रकार गतिशील पृथिव्याम अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिरामनुभवति, गतिशील पृथ्वी में स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर समझता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। आगे देखिए 476 ख्रीष्टाब्दे 476 ईस्वी में 67 चतुशततमे वर्षे है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनेव विरचिते आर्यभट्टियम इतस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके द्वारा रचित ग्रंथ आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वैसी विरचित वर्ष में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है यत पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला यानी प्रयोगशाला थी। आसीत मैंने थी। आगे है अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम, गणित ज्योतिष से संबंधित है।
यत्र संख्यानाम, जहां संख्याओं का आकलनम महत्वम, आकलन या गणना महत्व आध्यात्ति रखता है, जहां संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धता कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो न अस्ति कारणम, प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणय एव कारणानि, वहां पर सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यं प्रीतय भ्रमन्तया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा-पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति, वहां तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य प्रीतय भ्रमन्तया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा-पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, यदा पृथिव्या, जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, अवरुद्धते रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो, और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, समागतस्य बीच में चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आगे देखिए, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाजे, समाज में नूतना नाम, नए विचारों को स्वीकारने, अपनाने में प्राय सामान्य जना, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्नानाम उपहास पात्रम जात, वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली थी। आधुनिकई वैज्ञानिकई तस्मिन, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, उनके सिद्धांतों के प्रति विशेष आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया, वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा, अथ च विज्ञान परंपराया, तथा विज्ञान परंपरा के असौ एक शिखर पुरुष आसीत, एक श्रेष्ठ पुरुष थे। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है, तो आइए अब हम पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यासः, अभ्यास। प्रश्न 1 देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो यहाँ आएगा पूर्व दिशायां। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला, प्रयोगशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच क अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन है? आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचितः, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो यहाँ आएगा आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टम, आर्यभट्ट।
प्रश्न 2 देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क सुस्थापित सिद्धांतः, कौन सा सिद्धांत स्थापित किया गया? यहाँ आएगा सूर्यो अचलय पृथ्वी च चला, या सावकीय अक्षय घूर्णेति इति सुस्थापित सिद्धांत है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत स्थापित किया गया। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहणम भवति, जब चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। आगे देखिए, घ भाग आर्यभट्टस्य विरोध है किमर्थम भवत, आर्यभट्ट का विरोध किसने किया? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, अर्थात समाज में किसी भी नए विचार को अपनाने में प्राय सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। इतस्माद् कारणात् आर्यभट्ट विरोध अभवत्, इसलिए आर्यभट्ट का विरोध किया गया। प्रथमोपग्रहस्यं नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किसने कहा? आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादर प्रकटितः, अस्मादेव कारणात् प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके व उनके सिद्धांतों के प्रति विशेष आदर प्रकट किया गया, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। प्रश्न 3 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहले में देखिए, क भाग में सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, पश्चिमायाम की जगह आएगा कश्याम, सूर्य कश्याम कौन सी दिशा में अस्त होता है? ख भाग देखिए, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा परचलिता रूढ़ी, परंपरा की जगह आएगा कया। ग भाग में देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष की जगह आएगा केन संबद्धम वर्तते। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, तो सामान्य जना की जगह आएगा के काठिन्यम अनुभवन्ति, दो शब्द जोड़कर लिखे गए हैं यहाँ। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्ययो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, तो पृथ्वी सूर्ययो की जगह आएगा के मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। आगे देखिए, प्रश्न 4, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा के पदों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग देखिए, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च, यहाँ आएगा अस्तम गच्छति, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ख भाग देखिए, सूर्य अचल पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है। ग भाग में देखिए, पृथ्वी, यहाँ आएगा पृथ्वी सबकी अक्षे घूर्णेति, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। ग भाग देखिए, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते, तो यहाँ आएगा तदा, यदा के साथ हमेशा तदा का प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहणम भवति। आगे देखिए, नौकायाम उपविष्ट मानव, यहाँ आएगा नौकाम, नौकाम शिथिराम अनुभवति। प्रश्न 5 देखिए, संधि विच्छेदम कुरुतः ग्रंथो अयम, यहाँ आएगा ग्रंथः जमा अयम। उसके बाद सूर्याचलः, सूर्याचल की जगह आएगा सूर्य जमा अचलः। तथेव, तथा जमा में एव। उसके बाद है कालाति गामिनी,
यहाँ आएगा काल जमा में अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम जमा उपग्रहस्य। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 भाग अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। निम्नलिखित पदों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उद, उद का आएगा अस्तः, अचलः, चलः, अंधकारः, प्रकाशः, स्थिरः, अस्थिरः, समादरः, निरादरः, आकाशस्य, भूम्या। आगे देखिए आभाग अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखित। निम्नलिखित समानार्थक पद पाठ में से देखकर लिखिए। संसारे, यहाँ आएगा लोके, इदानीम, सांप्रतम, वसुंधरा, पृथ्वी, समीपम, निक्सा, गणनम, आकलनम, राक्षसो, दानवो। आगे देखिए 7 अधोलिखितानि पदानि आधृत वाक्यानि रचत। निम्नलिखित पदों के वाक्य बनाइए। सांप्रतम, यहाँ आएगा सांप्रतम पठनीयम। निक्सा, निक्सा होता है निकट, सांप्रतम क्या होता है अब। ग्रामम निक्सा उपवनम अस्ति, गांव के समीप उपवन है। परितः, परितः होता है चारों तरफ। विद्यालयम, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। उपविष्ट, स उपविष्ट आसीत्। कर्म भूमि है। पाटलिपुत्र में आर्यभटस्य कर्म भूमि है। वैज्ञानिक, आर्यभट वैज्ञानिक आसीत्। अब हमारा पाठ का अभ्यास समाप्त हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।